की एक्सपायरी के बाद की डेटा रीडिंग कहती क्या है, नई सीरीज की किस तरह की झलक मिल रही है और हमारा सीरीज की शुरुआत में अप्रोच कैसा रहेगा। एक बहुत परेशानी है बाजार में, इसी जो है वो डेटा देता ही नहीं है। तो वीरू क्या करते हैं, 4 बजे सो जाते हैं, 12 बजे उठते हैं, उसके बाद फिर डेटा का इंतजार करते हैं। कल रात में भी, कल 11:30 बजे के आसपास डेटा आया वीरू फाइनली। हाँ 11:30 बजे आया, तो मैं एक शिफ्ट NSE सो लिया लिस्टिंग से पहले, पहले उसके ऐसा बाद क्यों उठ के कर रहा फिर है? काम किया। लिस्टिंग होने वाली है क्या? पता नहीं भाई, बहुत तो कह रहे थे पर रोज ऐसी हो रहा है ना, आए दिन डिले हो रहा है डेटा बहुत ज्यादा। और कभी कभी बहुत डिले हो। एक दिन मुझे याद है, सुबह 3-3:30 बजे के आसपास डेटा आया था। सुबह ये बड़ी 3:30 मुश्किल है, इस प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है एक्चुअली ट्रेडर्स की। हाँ वीरू, अप्रोच कैसा रहेगा? ओके आते हैं। गुड मॉर्निंग आशीष। पहले तो अप्रोच यही है जो कल की अप्रोच थी आशीष। मोमेंटम स्ट्रांग है, लिक्विडिटी चेज कर रही है, और एक और बात, फंडा वही रहेगा, आइदर बेस और क्रॉसिंग ऑफ थ्रेशोल्ड पॉइंट। कल क्या बात हुई थी आशीष? पॉइंट था 26,067 और 113। पहला कॉल राइटर परसों ट्रैप हुआ था, दूसरा था 26,100 का। द मूवमेंट यू विल क्रॉस 26,113, 203 आपको स्क्रीन पे मिलेगा। आई थिंक गिन के 10 मिनट में वो मूव मिल गया। क्या था? कॉल राइटर ट्रैप हो गया था। अब हम ऑल टाइम हाई पे क्लोज हुए ऑन निफ्टी एंड निफ्टी बैंक। अब स्टैट्स को सुन लीजिए, इस महीने के स्टैट्स क्या है। पहली बात, लिक्विडिटी भरपूर है, कैश भरपूर है। एफआईज ने अपनी पोजीशन को चेंज नहीं किया है। अक्टूबर की सीरीज में भी होता यह है कि वो अपने सब्सटेंशियल प्रॉफिट्स को बुक करते हैं, किसी भी सीरीज के क्लोजर पे नहीं हुआ ऐसा। कल कैश की बाइंग थी डीआईएस की, एफआईएस की। डीआईएस की स्ट्रॉन्ग बाइंग थी आशीष। एफआईएस के अगर आप डायग्राम्स को देखें, मतलब नेट लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट के स्टैट्स को देखिएगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। वो इस सीरीज का कमेंसमेंट अभी भी लगभग 3-3.25 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ कर रहे हैं। ये देखिए, इस डायग्राम में कोई तब्दीली नहीं आई है। दैट मीन्स वो अपने लॉन्ग्स को कैरी कर रहे हैं, कोई ट्रिम नहीं किए पोजीशन। पहला फैक्टर। दूसरा, रोल ओवर्स निफ्टी के बहुत स्ट्रांग रहे। अगर आप आंकलिंग करें, 79% रोल ओवर, लास्ट मंथ 77 थे, 3 मंथ एवरेज 75 था। तो रोल ओवर्स अच्छे हुए हैं, कॉस्ट पॉजिटिव हुए हैं। इसको हटाइए पहले स्क्रीन से जरा प्लीज। और एक और चीज आशीष, थोड़ा सा अलार्मिंग है और थोड़ा सचेत कर रहा हूं बस। 24 महीनों की हाईएस्ट पोजीशन है इस वक्त, याद रखिएगा, डेरिवेटिव्स में, इंडेक्स में 24 महीने की हाईएस्ट। बट स्टिल उसको सिक्योर करने के लिए हमारे स्टॉप लॉसेस हैं, उससे बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं आज के सेटअप पे। देखिए, जो ये न्यू कमेंस्ड वीकली और मंथली कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें आशीष कॉल कंसेंट्रेशन 2 जगह है। एक 26,300, और उसके बाद फाइनली जो मंथली बहुत एक स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन देता है वो है 26,500 पे। तो 26,300, 26,500 एंड स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग एट 26,000, 26,100। बट आज के लिए 26,100 दोनों जगह काफी स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हुई है। लेवल्स लेके आइएगा। देखिए, ये रोज बरोज मैं तय करता हूं कि हमें बेस तो ड्रॉ करना ही पड़ेगा। इन केस ऑफ सम डिप, हमें कहां तक का डिप को बाय करना है। एज ए डे ट्रेडर 26,156, 26,119। अब 26,119 क्या है? ये कल का एक्सपायरी डे का एक इंटरडे ब्रेकआउट पॉइंट था। तो इस तक के कोई भी डिप को बाय कीजिए, और पोजिशनली आपके स्टॉप लॉस आएंगे 26,010 और 25,950 पे। ऊपर की तरफ जब आप ट्रेड लेंगे तो आज का थ्रेशोल्ड पॉइंट, कल का थ्रेशोल्ड पॉइंट क्या था? 26,113। आज का है 26,280 और 310। ये पार हुआ तो नेक्स्ट जोन टुवर्ड्स 356, 378 खुल जाएगा। क्रिटिकल रहेंगे 3 स्टॉक फ्यूचर्स, B2 यानी बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व और HDFC बैंक। अब आते हैं, अच्छा एक और चीज, रिलायंस 3,000 के ऊपर कंसोलिडेट कर रहा है, ये भी एक क्रिटिकल स्टॉक फ्यूचर होगा। तो कुल मिला के हो गए 4। अब आते हैं निफ्टी बैंक पे। निफ्टी बैंक के रोलोवर्स कैसे रहे? निफ्टी बैंक के रोलोवर्स ठीक हैं। आई मीन करीब आप समझ लीजिएगा कि 60%, 66% रोलोवर है। आखिरी महीने की तुलना में 1% लो है वर्सेस 67। पोजिशनिंग क्या कह रही है? सबसे बड़ा क्रिटिकल फैक्टर है HDFC बैंक, 1790 पे आशीष, 1800, 1810, 1600, 1790। अगर इस जोन को पार करता है तो पॉसिबली अगर आप देखें यही आगे की तेजी को फाइनेंस करेगा। सितंबर सीरीज के पहले दिन हमारी कमेंट्री में क्या था आशीष? बैंक्स विल डोमिनेट दिस सीरीज, और वैसा ही हुआ, स्टैट्स में था। आज की पोजीशनिंग में 54,200, 54,000 पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग है, और इमीडिएट कॉल राइटर्स
54,500 पे, उसके बाद 54,800 और 55,000 की ट्रेजेक्टरी में खड़े हुए हैं। ये पिरामिड्स में आपने देख लिया। आते हैं बेस पे, लेके आइए बेस, कहां तक के डिप को बाय करना है? 54,190, 54,010 इस डिप को आपको बाय करना है और आज का थ्रेशहोल्ड पॉइंट अपर होगा रेजिस्टेंस नंबर 1 54,567। द मोमेंट यू विल क्रॉस दिस लेवल 746,867 और 971 की ट्रेजेक्टरी खुल जाएगी। आशीष बढ़िया। ये